Hello everyone, it's Ripple Shah once again from London regarding the very big topic nowadays. Lakshadweep and Maldives controversy is going on since last 7 to 10 days. तो जो क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ ट्रैवल के, वीज़ा के, एयरलाइंस के, तो ये भी टूरिस्ट प्लेस है मालदीव्स. तो my opinion to everyone and to the people say something bad about the India and Indian Prime Minister. तो बात कहाँ से स्टार्ट हुई हम सबको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो बीच पे घूम रहे थे, तो उसका वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे. और एक फ़ोटो था कि उस पे बीच पे चेयर पे बैठ के चाय पी रहे थे और वो फ़ोटो वायरल हुआ. और कई लोगों को पसंद नहीं आया जो पॉलिटिशियन थे वहाँ के, और उन लोगों ने नेगेटिव एनर्जी फेंकना चालू कर दिया, ख़राब अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया. भाई आपकी कंट्री जो मालदीव्स है वो तो टूरिस्ट पे चलती है. 90% रेवेन्यू जो है वो टूरिस्ट पे आता है, इनकम. और 44% लोग जो है वो टूरिस्ट पे उनका रोजी रोटी चलता है. तो ऐसे खराब वर्ड्स बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी कंट्री का. और आपने बोल तो दिया, उसका इफेक्ट क्या हुआ विद इन 2 आवर्स? क्या हुआ बताता हूँ मैं आप सब लोगों को कि विद इन 2 आवर्स उसका इफेक्ट चालू करना हो गया. शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, जॉन अब्राहम, लॉट्स ऑफ द बॉलीवुड स्टार इंक्लूडिंग क्रिकेटर, उन लोगों ने जम कर दिया सोशल मीडिया पे और बॉयकॉट करना चालू कर दिया. तो वो तो इफेक्ट आप लोगों को ही हुआ. और किसको चैलेंज कर रहे हो? अननेसेसरी नेगेटिव एनर्जी फेंक रहे हो, रिलेशन खराब कर रहे हो. अगर कल होके स्विट्जरलैंड, इटली जो टूरिस्ट पे चलती है कंट्री, वहाँ के लोग अगर किसी कंट्री के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए खराब बोलना चालू कर दिए तो उनका तो इनकम बंद हो जाएगा. बिजनेस माइंडेड रखो ऑलवेज, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. और उसका इफेक्ट क्या हुआ विद इन 2 आवर्स? वो तो तीनों तो सेक हो गए जिसने बोला, वो पॉलिटिशियन. विद इन 2 आवर्स 10,000 बुकिंग कैंसिल हुए मालदीव्स के. जो लोग घूमने जाने वाले थे वो 10,000 बुकिंग इज कैंसल इन 2 आवर्स. और इंडियन के प्राइम मिनिस्टर ने तो कुछ बोला ही नहीं था, सिर्फ वो फोटो. आप भी रखो, आप पॉलिटिशियन हो, आप जाओ बीच पे, आप वीडियो लो, आप फोटो लो, आप भी रखो सोशल मीडिया पे, कौन रोकेगा आपको? तो किसी के बारे में गलत बोलना खराब है. आप अपनी कंट्री के लिए ये खराब कर. आप मालदीव्स का पूरा पॉपुलेशन पूरे कंट्री का 5 लाख है. और मीडिया के हिसाब से पूरे साल में 9 लाख तो इंडियन जाते हैं विजिट करने के लिए वहाँ पे, टूरिस्ट घूमने के लिए. आपके पॉपुलेशन से ज़्यादा तो लोग घूमने आते हैं इंडिया से, सिर्फ इंडिया से. जो एनआरआई है वो लोग जाते हैं, वो तो अलग प्लस हो गए उसके ऊपर. तो 10,000 बुकिंग कैंसिल हुए, मतलब एक बुकिंग में 2 या 4 लोग हैं तो 30-40,000 तो 2 घंटे में कैंसिल हो गए. अकॉर्डिंग टू द मीडिया 8.6 करोड़ का पर डे लॉस है अभी. ये इतना बोलने से, सिर्फ 2-4 सेंटेंस लिखने से. और किससे चैलेंज कर बैठे? जो बंदा चाय बना के प्राइम मिनिस्टर हुआ, पूरे कंट्री को रूल कर रहा है, चाय बना के पूरे कंट्री को आगे लाया वो, तो सिर्फ लक्षद्वीप के टापू पे बैठ के चाय पी के वो क्या कर सकता है मेरे भाई? चाय बना के वो प्राइम मिनिस्टर बना है, तो चाय पी के लक्षद्वीप के टापू पे बैठ के वो छोटे से टापू को तो कहां पे ले जाएगा वो 2 साल में? ऐसी भड़ास मत निकालो. वो कुछ बोला तो नहीं, किसी कंट्री के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो बोलने का मतलब ही नहीं था. आप उल्टा बोलते. मैं टेक्निक देता हूं, छोटे बंदे से भी, आम आदमी से भी टेक्निक लो, बिजनेस टेक्निक. अनाप शनाप बोलने से अच्छा तो आप ऐसा बोल देते कि आप नरेंद्र मोदी जी आप क्या लग रहे थे बीच पे, बहुत बढ़िया लग रहे थे, छुट्टी मना रहे हैं, वेरी गुड, आफ्टर हार्ड वर्क यू डूइंग द हॉलीडे ऑन द बीच, लुकिंग वेरी नाइस. हमारी भी 200-400 किलोमीटर आगे हमारी भी कंट्री है, यहाँ पे आ जाओ, हमारी भी कंट्री बहुत खूबसूरत है, बीचेस बहुत खूबसूरत है, हम आपको वेलकम करते हैं. ऐसे पॉजिटिव एनर्जी डालते ना आप लोग, तो बॉयकॉट मालदीव्स की जगह पे गो टू मालदीव्स, चलो मालदीव्स के नारे लगते. हर एक इंडियन खुश हो जाता कि भाई प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं. गलती कर बैठे भाई आप. वो गलती का इफेक्ट क्या क्या हो रहा है? रतन टाटा, उसने सोचा सोचा मीन्स हो गया. 2 रिसोर्ट बनाने का सोच लिया उसने विद इन 2 ईयर्स में. उसने सोचा मीन्स हो गया. मल्टी बिलियनर बंदा है, उसको तो पड़ी नहीं है. 110 विला का एक रिसोर्ट, 2 रिसोर्ट का काम चालू हो गया उसका, विद इन 2 ईयर्स में हो जाएगा. तो ऐसे एक सेंटेंस से कितना इफेक्ट होता है पूरी कंट्री को. तो बी केयरफुल, कभी भी बोलो तो. मैं ना किसी पार्टी की साइड ले रहा हूँ, ना प्राइम मिनिस्टर, ना मैं मोदी भक्त हूँ. मैं पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं. जब 2000 की नोट बंद हुई थी तब भी मैंने बोला था कि गलत डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट का. तो डोंट गो डू दैट वे.
लेकिन ये जो है वो इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा भाई। 8 से 9 लाख लोग पर ईयर आते हैं आपकी कंट्री में विजिट करने के लिए, तो वो ही बंद हो गए तो, और इफेक्ट चालू हो गया, फ्लाइट के प्राइस कम हो गए, बीच के रिसोर्ट के प्राइस कम करने पड़े। तो नेवर एवर डू दैट, इट्स इफेक्ट टू योर कंट्री। और मिडिल क्लास के लोग का आप मार रहे हैं जो टूरिस्ट पे जीता है उसके लिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है वो एग्री होंगे ये वीडियो देख के कि ये, और जो एनआरआई है वो भी नहीं जाएगा वहां पे। दूसरी हाँ टिप्स, अगर बीच ही देखना है तो गोवा जाएंगे, कलंगुट बीच पे बीच रिसोर्ट करके हम रहेंगे वहां पे। कोवालम जाएंगे केरला, कोवालम बीच पे बीच रिसोर्ट रख के रहेंगे। श्रीलंका जाएंगे बेंटोटा बीच पे, वहां पे बीच रिसोर्ट बुक करके रहेंगे लोग, तो वो बीच रिसोर्ट के एंजॉय करेंगे। और वहां से तो आधी कीमत में 25% में हॉलीडे बुक हो जाती है। वहां पे 3 नाइट रहेंगे, यहाँ पे 10-15 दिन जलसा करेंगे। मालदीव्स इज वेरी एक्सपेंसिव, 1-1.5 लाख का पैकेज है। तो ऐसा करोगे कोई आएगा ही नहीं। और दूसरी कंट्री की बात सुन के दूसरे से दुश्मनी लेनी भाई, ये क्या बात है। सबसे रिलेशन अच्छे रखो, कोई बोलता है उसको इग्नोर करो, सबसे रिलेशन अच्छे रखने की ट्राई करो भाई। ये कोई मतलब ही नहीं है कंट्रोवर्सी अननेसेसरी क्रिएट करके कंट्री को पीछे ले जा रहे हो आप लोग। एनीवे, लक्षद्वीप 2 साल में बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 साल में बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये अननेसेसरी ये आप चांस दे दिया किसी को करने के लिए, तो फिर यू हैव टू पे फॉर इट, भुगतो भी। थैंक यू सो मच टू ऑल माई सब्सक्राइबर, लाइक यू एंड लव यू, बाय फॉर नाउ।